दोस्तों, एक बात पक्की है, कानूनी उल्लंघन छोड़िए, चुनाव आयोग का उल्लंघन छोड़िए, ये बात पक्की है कि केसीआर और उनका परिवार बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और उनको पता नहीं कि कहाँ देखें, दक्षिण या पूर्व या उत्तर या पश्चिम, क्योंकि सब तरफ वही दीवार दिखती है जिसमें कि एक बहुत बड़ी हार, डिफीट इन कैपिटल्स, हार इन बड़ा HAR लगा दिख रहा है उनको। और केसीआर की अब कार हो गई है बेकार, क्योंकि तेलंगाना नहीं चाहता है ऐसी भ्रष्ट सरकार। ये केसीआर की एक स्कैमिली माफिया शैली जो है, उससे पूरा इलेक्टोरेट उस प्रदेश का अब परिचित हो गया है पूरी तरह से, किस प्रकार से तेलंगाना को लूटा है। और इसी बौखलाहट और घबराहट का आप एक द्योतक देख रहे हैं आज, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक सिस्टम सबसे कमजोर होता है, घबराया हुआ होता है, वल्नरेबल होता है, तो वो हर प्रकार के बेहुदे कारनामे करने का प्रयत्न करता है। उनको मालूम है कि हार आ रही है, तो उन्होंने एक ऐसा और बेहुदा कारनामा किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप जानते हैं लागू है। मॉडल कोड में ईमेल द्वारा कुछ भी आप रिलीज करें, उसके लिए आपको एक अनुमति, एक अप्रूवल चाहिए पहले से। खुद केसीआर नहीं, हर पार्टी लेती है, उनकी पार्टी लेती है, खुद उन्होंने लिया है। लेकिन अब ये मजाकिया बात है कि आचार संहिता के नाक के नीचे घबराहट और बौखलाहट में इस प्रकार के इश्तिहार निकाल रहे हैं। वो स्कैम ग्रेस लिखा है, इसके आपको अभी कॉपीज मिल जाएंगी, और उसमें एक झूठ का पुलंदा लिखा है A to Z ऑफ स्कैम ग्रेस। अब इसमें नंबर 1, किसी प्रकार की अनुमति नहीं है ईसी द्वारा। ये इश्तिहार किसी रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है। नंबर 2, ये जाहिर है कि उनको हार नजर आ रही है। नंबर 3, ये जाहिर है कि कांग्रेस के विरुद्ध किया है, बीजेपी तो दूर दूर तक मैदान से हट गई है। नंबर 4, बीजेपी और केसीआर का गठबंधन सर्वविदित दिख रहा है इस लेखन में। इसी प्रकार की भाषा बीजेपी इस्तेमाल करती है बार बार। ये तो हुआ एक कॉमन सेंस की बातें। जहां तक कानून और नियम की बात है, ईसीआई का सर्कुलर हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग का, उसकी तिथि है 24 अगस्त 2023, जिसके अंतर्गत आपको ई अखबारों में या ई फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में किसी प्रकार के इश्तिहार का पहले से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सर्कुलर सबके पास है, बाहर वेबसाइट में है। अब इसका कोई शक सुबह संदेह नहीं है कि इस चीज के विषय में कोई ऐसा अप्रूवल नहीं लिया गया है किसी रूप से। दूसरा, हमारे पास और अप्रूवल की चिट्ठियां हैं इसी पार्टी की, तेलंगाना पार्टी की, जहां उन्होंने बार बार, एक बार नहीं, हर प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स के लिए अप्रूवल लिया है। ये भी आपको देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां लगाया हमने केसीआर भरोसा, उसका उन्होंने अनुमति ली है, और कई तारीखें, तिथियां दी हैं यहां पर जिस पर अनुमतियां ली हैं। लेकिन इसके लिए ठीक पूरी तरह से झूठा, फरेबी और वही भाषा जो बीजेपी इस्तेमाल करती है निकाला गया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पार्टी और एक ही पार्टी है जो पूरी तरह से विजय की तरफ मार्च कर रही है। इसके अलावा जो चौथा पहलू है वो है आचार संहिता के जो नियम हैं, उनका मैं जिक्र डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको मिलेंगे मेरे नोट में। क्लॉज 2 पार्ट 1 है जनरल कॉन्डक्ट का, मैनुअल का। 1-2 लाइन आपके लिए पढ़ दूं अगर मैं। Criticism of other political parties when made shall be confined to their policies and program, past record and work. Criticism of other parties based on unverified allegations or distortions shall be avoided.
अब इसका तो सीधा उल्लंघन है। अदर पार्टीज एंड देयर वर्कर्स शैल नॉट बी क्रिटिसाइज्ड बेस्ड ऑन अनवेरिफाइड एलिगेशंस और ऑन डिस्टॉर्शंस। आपने जब अनुमति नहीं ली तो साफ जाहिर है कि आपको मालूम है कि ये अनवेरिफाइड एलिगेशंस है और आपको अनुमति नहीं मिलती, इसलिए आपने अप्लाई भी नहीं किया इसके लिए। अंतिम बिंदु है कि इससे कहीं कम चीज जो थी, इससे जितना गंभीर है ये, उसके आसपास मीलों दूर भी नहीं आता था। ऐसा जब भी किसी कांग्रेस लीडर ने, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा तो तुरंत चुनाव आयोग उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस लिखा गया और उसके बाद प्रतिबंध लगाया गया। बार बार ऐसा हुआ है, प्रश्न पूछे गए हैं, शो कॉज दिया गया है। तो हम तुरंत, मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, ऐसी याचिका चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि तुरंत, क्योंकि चुनाव में बहुत टाइम सेंसिटिव होती है सब चीज़ें, घंटों और 1 या 2 दिन की बात है, इसलिए तुरंत एक्शन लेंगे। इस प्रकार के बेहुदे आपके नियमों का उल्लंघन, झूठ, फरेब, मिथ्या प्रचार तुरंत रुके, इसकी मांग करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि ये होगा। लेकिन एक बात पक्की है, इससे हार और भी निश्चित होती है और प्रमाणित होती है। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ. It is clear that the 4 C's of Telangana, KCR, his party, his family, the 4 C's for which they are famous: cheating, callousness, corruption and commission. It is now deflated all the 4 wheels of KCR's car, and Judgment Day is catching up with his party. The 4 crore people of Telangana have scared this party, have scared its leaders, which is why they are indulging in patent falsehoods, distortions of a gross kind, flagrant and egregious violations of the Model Code of Conduct, one gross example of which I am about to give you. KCR stands not only for Kaleshwaram corruption ridden, but stands for every possible scam which you can think of. And here they have the gall, the cheek, to issue soft and other forms of advertisements like this, calling it scamgress, and having text which are completely unverified and distorted allegations. Now, the various points and the facets which this issue raises are the following. 1, this is, as we all know, a clear violation of the Model Code of Conduct, bang in the middle of the elections, under the nose of a constitutional body called the Election Commission. 2, all such ads need prior approval. There are many circulars. The most important is 24th August 2023 of the Election Commission. Number 3, there are several ads where the party in Telangana, KCR or their party, has taken actually such approvals. For example, we have these approvals, something called KCR Bharosa. Then we have other approvals on these dates given here, 6-7 dates are there. Admittedly, this advertisement does not have any approval. None. Point number 4, the Model Code of Conduct, the language is very crystal clear. I'm not going to quote in detail, but criticism of other political parties has to be based on past record, on work. Unverified allegations or distortions shall be avoided. Now, it says the same thing about other parties and their workers shall not be criticized. Clearly, this violates, which is why they know they had to seek approval, they know their approval will not be granted, so they never applied. Number 5, it shows clearly a complete fear, a complete chaos and running helter and skelter, because certain defeat is certainly staring them in the face.
is writ large on every wall in every four direction as far as that party is concerned. Number 6, separately it has several violations of the Indian Penal Code apart from the Model Code of Conduct. I'm not talking of law, the electorate will take care of it, but this must be emphasized that right in the middle of the hot period they are doing this. So friends, I would end by saying that this is clearly a sign of absolute surrender, of absolute defeat, of absolute disheartenment, and of completely dejected and disappointed party. This is a sign that with their partnership with the BJP, they see only one nemesis, the Congress, which is coming on Judgment Day shortly to throw them out of the seat they occupy in Telangana, which has become a seat of loot. My colleagues here will give you the papers, but they will also be filing a complaint with the Election Commission. Let me remind you that for much lesser, far less serious allegations, far less serious, and they have handled it. Show cause notices have been issued to leaders of the Congress. Letters and documents have been issued. We hope and trust that the Election Commission will show the same even-handedness and will show the same level playing field characteristics when they take immediate, prompt and penal action against this party in Telangana, which brooks not a day's delay. The matter is crystal clear. There is an advertisement before you and no approval has been taken. Thank you. पहले तो अभी हम याचिका देंगे और जाएंगे भी ज़रूर, बट याचिका तुरंत देंगे, आज ही मालूम पड़ा, हमने आपको भी लेट बुलाया है, इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन आपके ज़रिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके ज़रिए व्यापक रूप से हम सब जगह कहना चाहते हैं ये बात। पहले इस पे कोई और सवाल है तो? हाँ, ठीक है साहब। हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया, बीजेपी अपॉलॉजी मांग रही है, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री। मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तो कुछ अभी ट्विटर में अंदर घुसते हुए देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है किसी की आवाज़ पीछे से आई है ऑडियंस से, लेकिन मैं आपके हमारे लोग चेक करके आपको बताएंगे, मैं अभी ऐसे जवाब नहीं देने वाला हूँ। और इधर खोल दो। हाँ जी। Sir, one question related to Rajasthan, as Prime Minister has attacked the Rajasthan government, saying that the crimes have increased during the Congress tenure, and he has also mentioned that people are getting beheaded here, and it is being celebrated in Rajasthan. So this is basically because it is the government which has supported such kind of activity. देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये दोहरा के कान पकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है सिवाय 1 विभाजन, 2 उत्तेजना, आपसी वैमनस्य फैलाने वाली राजनीति, 3 मिथ्या प्रचार। नंबर 2, इसका व्यापक रूप से मुख्यमंत्री राजस्थान ने जवाब 1 बार नहीं 10 बार दे दिया है। 3, जब भी इसकी बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री, तो न अपने गिरेबान में झांकते हैं, न अपनी पार्टी से पूछते हैं कि जब तथ्यों के आधार पर वहाँ की पुलिस अधिकारियों ने ये तथ्य निकाल के जागरूक किए हैं, संज्ञान दिया है आप सबको उसका, कि वो लोग बीजेपी से संबंधित लोग थे, तो फिर भी ऐसी बात को आराम से दोहराना बिना इस संदर्भ का जिक्र किए, इससे बड़ा मिथ्या प्रचार क्या हो सकता है। इस सब का एक ही एक्सप्लेनेशन है, जैसा मैंने अभी तेलंगाना के विषय में कहा, वही चीज़ पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, कि हार उनके चेहरे पे सामने लिखी है राजस्थान में, इसलिए ये बौखलाहट का द्योतक है। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया है राजस्थान में ही कि कांग्रेस और खासतौर पर सोनिया जी, राहुल जी को बार-बार लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं और राजस्थान में लोग उसी बात का वापस जवाब क्या देना, जब 10 साल हमने यहाँ पर शासन किया, जब 20-25 प्रादेशिक चुनाव जीते, और अब जब ये जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें हारने वाली है बीजेपी, तो ऐसे बेहुदे चीज़ों का जवाब क्या देना, आवश्यक ही नहीं। सर, आज बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से
अब राजस्थान में कांग्रेस की लहर कहना दुष्प्रचार है, मैं तो कभी, मेरा भी कुछ उसमें अनुभव है, तो या तो फिर आप गणतंत्र बंद कर दीजिए, लोकतंत्र बंद कर दीजिए, सिर्फ हिज मास्टर्स वॉइस बोल सकते हैं, तुसी ग्रेट हो बोल सकते हैं। और या फिर आपको अगर गणतंत्र में इतना भी नहीं, अगर आप जो कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं है क्या है, जब कोई कोई नोटिस आएगा तो हमारे पास बहुत लोग हैं जवाब देने को, लेकिन अगर लहर है कांग्रेस की कहना दुष्प्रचार है, तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को अपनी डिक्शनरी में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सर 41 मजदूर जो टनल में फंसे हैं 10 दिनों से, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इन मामलों में बहुत सब्र से और बहुत संयम से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अभी आज 9वां-10वां दिन है, हमने बिल्कुल राजनीति इसमें किसी रूप से नहीं आने दी है। सबसे पहले प्रथम प्राथमिक उद्देश्य और उपचार है इन लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालना। ये सब जगह सर्वविदित है आपके सिस्टम में, आपके यानी पूरे प्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पर शुरुआत से डिज़ाइनिंग में कोई एग्जिट और एस्केप रूट रखा ही नहीं गया है। ये आश्चर्य अचंभे की बात है, ये तो कोई कॉमन सेंस की बात है, आपको इंजीनियर होने की आवश्यकता नहीं है कि शुरुआत से डिज़ाइन और उसमें एग्जिट रूट का कहीं संयोग या विकल्प ही नहीं है। तो ये सब प्रश्न, लेकिन मैं समझता हूँ इन सब प्रश्नों का बहुत महत्व होगा, इन प्रश्नों से हम बच के भाग नहीं सकते, लेकिन एक बार पहले उनको सुरक्षित बाहर आने दीजिए। सर के चंद्रशेखर राव का बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दर्जन भर मुख्यमंत्री हैं और इस बार आप 20 सीटें भी नहीं लेने जा रहे हैं, तो क्या ये अभी दूध का दूध और पानी का पानी अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है भैया। आपको मैंने अभी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी बौखलाहट दर्शा रहा है। 20 सीट आएंगी या 200 सीट आएंगी अभी मालूम पड़ जाएगा। सर एक आखिरी सवाल करूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज दिल्ली सरकार को लेकर जो एक तंज कसा कि रैपिड रेल के लिए जो फंड देना था दिल्ली सरकार को, वो नहीं दिया और कहा, ये भी कह दिया कि हम आपके एडवर्टीजमेंट से पैसे, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया रहेगी सर? मैं इससे रिलेटेड संबंधित केस पे पेश हो रहा हूँ तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, इसमें नहीं हो रहा हूँ। ये प्रक्रिया है कोर्ट की, जब तक आदेश में लिखा नहीं आता है, खुद कोर्ट ने 10 बार कहा है कि जो आदेश में लिखा है उससे चलिए। जहाँ तक प्रश्नोत्तर का प्रक्रिया चलती है कोर्ट में, उसके आधार पर नहीं जाना चाहिए, और निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका हल होगा। जो जनहित में है वो तो करना आवश्यक है दिल्ली सरकार को। हाँ, तो then it has to be done. There is no doubt about it. Should be done, and I mean it's only in the public interest, and I see no reason why any state government should be opposing it. सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा बीकानेर में रोड शो के दौरान कि कांग्रेस ने राज्य को दंगों में कितनी भद्दी बात है, कितनी गलत बात है, कितनी झूठी बात है। ये दंगों का शब्द, उस दर्जी का नाम, अजमेर शरीफ का नाम, ये सब एक उद्देश्य से होता है, एक पार्टी करती है, एक प्रधानमंत्री ये बार बार बोलते हैं, और वो है विभाजन, वैमनस्य, आपसी झगड़े कराना। ये तो हमारे दंगों की बात नहीं है, ये दंगे करवाने वाली उस पार्टी की बात हो रही है। सिमी जी, गुरमीत सिंह राम रहीम को हरियाणा सरकार ने तीसरी बार 21 दिन का फाटो दिया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुरमीत सिंह राम रहीम का हरियाणा सटा वो जो राजस्थान को जिला है वहां पर उनका प्रभाव है। अभी कहीं न कहीं क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम चाहेंगे कि इस देश का हर नागरिक इसी लग्जरी से बार बार निकलता है, विशेष रूप से पीएमएलए केसेस में, जिस आसानी से माननीय रहीम साहब को छोड़ा जाता है। कौन सी सरकार, कौन सी जेल इतने आसानी से इतनी बार पैरोल उम्र कैद के मामले में दिया है, मैं तो नहीं जानता कम से कम। अब ये एक विचित्र बात है कि बीजेपी की सरकारें कुछ भी कर लें तो फर्क नहीं पड़ता, कहीं और एक थोड़ी भी चीज़ हो जाए तो वहाँ आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक, सस्ती राजनीति के कारणों से इस प्रकार की चीज़ों को किया जा रहा है। ये प्रश्न चिन्ह उठाए पहले, और जस्ट इसलिए कि ये एक प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। Sir, few minutes back, CM KCR commented on Congress in Donakal meeting. There is Congress and BJP ruling states are collecting more water taxes. They are not giving quality power.
only Telangana government is giving quality power to people and without water taxes. They are supplying the water. Another thing, last 50 years, Congress has neglected the people in Telangana people. See, first of all, the Congress is not the person in power for many of those years. He has to ask somebody else, including his own government. Secondly, it is clear that the guarantees given in our campaign have scared him, have created a very big fear psychosis, which is why you are hearing these things. You look at any Congress state, start with Rajasthan, start with Chhattisgarh. The actual operation of tariffs, be it water or electricity, is far superior to most states. Even the Delhi chief ministers have conceded that. So I don't know what he's talking about. I can only say that the guarantees in the manifesto in Telangana by the Congress have completely upset the apple cart of fraud and misleading the people, which the KCR party is doing. Thank you. Thank you.